भगदड़ जहां पर मची वहां पर व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं। भीड़ बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। देश भर में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर भीड़ इस तरह की है, लेकिन इसलिए रेलवे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को ठीक कब किया जाएगा। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मैं न्यू दिल्ली स्टेशन से हूँ, लोमस मेरे साथ हैं, ऋतु इस समय प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सागर LNJP अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर पहले रिपब्लिक के कैमरे पर एक शख्स ने दावा किया कि उनके भाई जो स्टेशन आए थे वो मिल नहीं रहे, वो अस्पताल पहुंचे, उनके आंसू निकल आए। उनका कहना है कि ना उनके भाई के बारे में कोई पता चल रहा है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी मिल रही है। सुनिए जरा वो किस तरह के दावे कर रहे हैं उनके भाई के बारे में। सब लोग परेशान हैं। रिपब्लिक भारत पर इस समय देखिए अस्पताल के बाहर प्रवीण जी आए, जिनके भाई जो है कल के दिन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची तो अभी से वो लापता हो चुके हैं। प्रवीण, क्या कोई पता चला अभी आपके भाई के बारे में? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चल रहा अभी तो। क्या रेलवे का कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर आपको जानकारी अभी दे रहा है इस बारे में? नहीं सर, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, कुछ बता ही नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा ना सर। हो सकता है कि हम आपकी मदद कर पाए। एक बार कैमरे पर फोकस हम करना चाहेंगे। आपके जो भाई की तस्वीर है, देखिए प्रवीण के भाई की ये तस्वीर है। कल जब भगदड़ मची थी उस दौरान ये प्रवीण के भाई हैं जो रेलवे स्टेशन पर देखिए भगदड़ में गायब हो चुके हैं। अब फिलहाल इनका पता लगाने के लिए दर दर की देखिए ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से इन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे ये संतुष्ट हो पाए। प्रवीण, क्या मोबाइल नंबर भी अभी आपके भाई का बंद आ रहा है लगातार? हाँ, लगातार बंद आ रहा है। कल करीबन 7:30 बजे बात हुई थी। उसके बाद हम लोग कहें कि ठीक है अब जा रहे हैं, अब तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद 8:30 बजे के बाद से ही कुछ बात ही नहीं हो पा रही है, स्विच ऑफ जा रहा है कल शाम से ही। मतलब कि पूरी अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर भी देखी जा रही है, कोई मदद आपको नहीं मिल रही? नहीं सर, कोई भी वहाँ पे पुलिस अगर टाइम पे पहुँच जाती है तो ये भगदड़ी नहीं होती, ना कोई मरता, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रशासन ने कोई ढंग से अपना काम नहीं किया। अच्छा, प्रवीण को ना एक लिस्ट भी दिखाई गई, उस लिस्ट में कितने नाम थे प्रवीण? ऑलमोस्ट कम से कम थे, जैसे इन लोग 15 बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है 15 होंगे, ज्यादा ही होंगे। ज्यादा नाम है? ज्यादा हैं जी साहब। वो लापता लोगों के नाम थे या फिर जो लोग अस्पताल के अंदर है उनके भी? कुछ तो जो एक्सपायर करके उनकी लिस्ट अलग है और जो इंजर्ड में उनकी लिस्ट अलग है। इंजर्ड में ज्यादा हैं। वो लिस्ट केवल क्या ये बोले LNJP अस्पताल की है या फिर दूसरे अस्पताल की? बोला कि ये यहीं की है, बाकी वहाँ पे आप जाके कर लो, लेडिंग हार्डिंग भी चले जाओ, वहाँ भी जाके देख लो एक बार। तो LNJP अस्पताल की जो लिस्ट है 15 से 20 उसमें नाम थे। फिलहाल प्रवीण के भाई जो हैं उनमें उनका नाम भी नहीं था। तब तो ऐसे कई लोग होंगे जो लापता हैं जिस तरह से आप ठोकरे खा रहे हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको अब इन्होंने कैसे क्या किया है तो खुद नहीं चला, बाकी बहुत लोग मरे भी ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से तो। और भी ज्यादा लोग। रास्ता अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि अधिकारियों की नजर पड़े, इसीलिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। अब आप कहाँ जाएंगे आगे? अब सर यहाँ से हम लेडिंग हार्डिंग जाएंगे। लेडिंग हार्डिंग में जाने के बाद अगर वहाँ कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, नहीं फिर प्रयागराज खुद जाना पड़ेगा। प्रयागराज अब जाएंगे? मतलब कि आपको लग रहा है कि आपके भाई प्रयागराज भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हो सकता है फोन बंद हो ऐसा? अब ऐसा अगर जैसे अगर स्विच ऑफ होता तो कहीं से और से फोन बाहर निकल के पीछे से या फिर किसी के फोन से, आजकल तो कोई भी फोन देता कर लेते हैं, लेकिन फोन ही स्विच ऑफ जा रहा है। तो देखिए प्रवीण है, इनका दुख दर्द आप समझिए, जो अपने भाई को यहाँ पर ढूंढने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक भाई का कुछ भी पता नहीं है। अगर हम बात करें लेडी अस्पताल की, चाहे हम बात करें LNJP की, दोनों अस्पतालों में जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनके भाई का नाम तक नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि आखिर अब जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर अधिकारी इनकी मदद कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी बता रहे हैं कि अधिकारियों के चक्कर ये लगातार काट रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद वहाँ पर नहीं मिले। बिल्कुल, देखिए सागर बात कर रहे थे, परिवार वाले अपने को ढूंढ रहे हैं, अपनों को ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है प्रयागराज जाएंगे। तो प्रयागराज के हाल क्या है, हमारी सहयोगी ऋतु वहां पर ग्राउंड जीरो पर हैं, वो बताएंगे आपको कि प्रयागराज में इस समय भीड़ कितनी है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है। ऋतु बताइए क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल मृदुल, जिस तरीके से आपने कहा भीड़ को मैनेज करने के लिए कारगर स्टेप्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिविजनल रीजनल मैनेजर DRM, जो कि सीधे हमसे बातचीत करेंगे, SM शर्मा जी। सर बताइएगा यहाँ पर क्या कुछ कारगर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? दिल्ली में जो हादसा हुआ, जो तस्वीर हमने देखी, जो मंजर हुआ, कई जिंदगियां उसमें चली गई, यहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अपार संख्या में लोग हम देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक प्लेटफॉर्म पे करीब 70 से 80 RPF GRP के कर्मचारी हैं, कमर्शियल का स्टाफ है, और प्रॉपर तरीके से हम लोग सारे यात्रियों को चढ़ा पा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्लेटफॉर्म 1 या 4 से हम चढ़ाएं लोगों को, ताकि एक एंड पे होगा, शांति से वो लोग चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म भी काफ़ी चौड़े हैं
और जो हमने यात्री आश्रय बनाए हैं उसमें कलर कोडेड हैं वो, और प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करके एंट्रेंस पे ही भेज दिया जा रहा है। और वहाँ से जैसे ही गाड़ी लगती है, दरवाजे खुल के रेडी होती है, तब हम वहाँ से सबको गाइडेड तरीके से भेज रहे हैं। और अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं उनको चढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज काफ़ी महिलाएं भी हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको शांति से हमारे जो वॉलंटियर हैं, स्टाफ हैं, वो उनको चढ़ा रहे हैं। सेंट जॉन्स एम्बुलेंस वाले स्टाफ हैं, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे बड़ा चैलेंज हम बस ट्रेन एक के बाद एक चला रहे हैं, पब्लिक आ रही है, जा रही है, और अभी तक तो काफ़ी हमारे को भी सपोर्ट किया उन्होंने, जो हम लोग कह रहे हैं उस हिसाब से वो चल रहे हैं, बात मान रहे हैं। कुछ 2-4 यंगस्टर्स हैं जो थोड़ा ज़्यादा जोश में रहते हैं, बट अदरवाइज पब्लिक बहुत मैंने देखा कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। हम उन लूप होल्स को गिनवा रहे थे कि कौन सी कमियां रहती है। फुट ओवर से जैसे नीचे उतरते वहाँ पे एक बैरिकेड दिख जाता है, हो सकता है वहाँ से लोग ट्रिप हो जाए, उसको क्यों रखा गया? देखिए, बैरिकेड इसलिए है बिकॉज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है FOBs पे। जैसे आप आखिरी वाला 12 मीटर देख रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म 1 से 4 की तरफ जाने के लिए है, बोर्ड करने बिल्कुल। के लिए। देखिए ऋतु, प्रयागराज में व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर अभी भी नजरें हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ट्रेनों की आवाजाही चल रही है। कुछ ट्रेन लेट चल रही हैं, कुछ ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लोमस इस समय अंदर मौजूद हैं, जहाँ से संचालन किया जा रहा है ट्रेनों का, नजर रखी जा रही है। लोमस, बताइए जरा, अधिकारियों से क्या बात हो रही है आपकी, क्या बता रहे हैं वो, ट्रेन क्यों लेट हो रही है और क्या व्यवस्था है वहाँ पर? बिल्कुल मृदुल, आपने कल की घटना जरूर देखी और सुनी होगी, और किस तरीके से लोग उस घटना में अपने जान को गंवा दिया और कई परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए। और आपको बता दें कि अभी हमने जो नॉर्दर्न रेलवे के GM हैं उनसे हमने बात की, और उन्होंने बताया कि हम काफ़ी मुस्तैद हैं और कल की घटना के बाद और ज़्यादा ही मुस्तैद हो गए। कल काफ़ी भीड़ होने के कारण ये घटना सामने आई, और हालांकि रेलवे प्रशासन ने काफ़ी तैयारी कर रखी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर तैयारी कर रखी थी तो इस तरह की घटना क्यों हुई, जब रेलवे लगातार ही दावे कर रही थी कि हमने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, और साथ ही स्टेशन पे RPF को लगा के रखा है कि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो उसको संभालने के लिए RPF आगे आकर के पूरे भीड़ को संभाले। तो इस तरह की घटना क्यों हुआ, कई सवाल हमारे द्वारा, रिपब्लिक के द्वारा उनसे पूछे गए, और उन्होंने कहा कि भीड़ काबू नहीं हो पाई, जिसके कारण इस तरह की घटना सामने आई। आपको बता दें कि लगभग 18 लोगों की जान जा चुकी है इस पूरी घटना को लेकर के। हालांकि कई परिवार ऐसे भी हैं जो कि हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, उनके परिवार वाले अब तक उनसे नहीं मिल पाए। और जो रेलवे प्रशासन है वो लगातार ये दावे जरूर करता हुआ दिख रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से जो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है वो सुचारू रूप से करने के लिए काफ़ी व्यवस्था पुख्ता कर रखी है। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी जो ट्रेनें यूपी बिहार की तरफ जाती है, बिल्कुल लोमस, यही तस्वीर है, यही कई सवाल खड़े करती है। कुछ यात्री देखिए जरा आप, यहाँ पर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर घंटों से बैठे हुए हैं। किसी को बिहार जाना है, किसी को कुंभ जाना है, किसी को अमृतसर जाना है, किसी को बंगाल जाना है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं अभी भी। कई ट्रेनें 1-1 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लेट हैं, और लेट इतनी हो गई हैं कि यात्री यहीं ठहरे हुए हैं। यहीं पर उन्हें कई घंटे हो गए हैं, ये लोग अभी भी बैठे हुए हैं। भाई साहब, कहाँ जाना है आपको? बंगाल जाना है सर। अच्छा, तो क्या ट्रेन की कुछ खबर मिली? ट्रेन का कोई खबर नहीं है, बोल रहा है कैंसिल है। क्या नाम है अपना? अख्तर। क्या हुआ अख्तर भाई? ट्रेन नहीं मिल रहा, हम नहीं लोग मिल रही है। नहीं। तो देखिए, अभी भी कोई यहाँ पर ज़रूर अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन इतना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, भीड़ यहाँ पर पहुँची है कि व्यवस्था अभी भी कमतर ही नज़र आ रही है। और यही तस्वीर है जो सवाल खड़े करती है रेलवे के ऊपर, क्योंकि अभी भी जिस तरह की तस्वीर हमने रात में देखी, जिस तरह की भगदड़ रात में मची, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे।